अब हम डिस्कस करते हैं क्लास रेप्टिलिया को। एम्फीबियंस के बाद जो स्पीशीज इवॉल्व हुई उनको हम लोग रेप्टिलिया के अंदर क्लासीफाई करते हैं, क्योंकि एम्फीबियंस में आपने देखा होगा कि दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर द रिप्रोडक्शन एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द हीट या हॉट इन्वायरमेंट। इसीलिए फिर जब जैसे ही ऑर्गेनिजम्स जो अब सारी लैंड के ऊपर हर तरफ तो पानी प्रेजेंट नहीं था, कुछ ऑर्गेनिजम्स को जो था वो लैंड या फिर हॉट इन्वायरमेंट में भी मूव करना था, तो उसके लिए एवोल्यूशन ने ऑर्गेनिजम्स के ऊपर कुछ टफ स्केल्स प्रोड्यूस करवाए, जिसकी वजह से जो है वो ऑर्गेनिजम्स रेप्टिलियन प्रोड्यूस हुए। रेप्टिलियन की अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनको अगर आप दूर से देखो तो आपको इनकी स्किन के ऊपर स्केल्स और रफनेस अपीयरेंस होगी। स्नेक, क्रोकोडाइल, इन सब की स्किन के ऊपर जो है वो स्केल्स होते हैं। कुछ के अंदर इनका हार्ट जो होता है वो इनकम्प्लीट 3 चैम्बर होता है और कुछ के अंदर जो होता है वो हार्ट कंप्लीट होकर 4 चैम्बर बना देता है। ये लोग मोस्टली जो होता है ये क्योंकि कोल्ड ब्लडेड होते हैं तो दैट्स वाई ये हीट और कोल्ड दोनों का टेम्परेचर वेरिएशन में बर्दाश्त नहीं कर सकते। हीट इन्वायरमेंट में जो है ये बरोस के अंदर या फिर ज़मीन के नीचे छुप जाते हैं और मोस्टली जो होता है ये नॉकटर्नल्स होते हैं, यानी कि नाइट के अंदर जो होता है ये निकलते हैं और अपना शिकार करते हैं, जबकि सर्दियों के अंदर ये हाइबरनेशन का प्रोसेस जो है ये स्टार्ट कर लेते हैं। इनके अगर बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर आपको ये सारे वर्टिब्रेट के कैरेक्टर्स नज़र आ रहे होंगे और इनका हार्ट जो है ये अगेन कुछ के जो हार्ट होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं, जबकि कुछ के हार्ट जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। इनके स्किन के अंदर जो होता है वो सर्टेन स्केल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द प्रे एंड ऑल्सो फ्रॉम देयर स्किन टू ड्राई आउट। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनके जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, यानी सेपरेट आपको पता चल जाता है कि मेल एंड फीमेल के अंदर जो है वो डिफरेंसेस क्लियर होते हैं। अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि इनके जो एग्स थे वो एमनियोटिक थे। एग्स एमनियोटिक का मतलब ये होता है कि जो एम्ब्रो प्रोड्यूस होता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन वो प्रोटेक्ट होता है बाय 3 डिफरेंट लेयर्स और इन लेयर्स को हम लोग एमनियोटिक लेयर्स कहते हैं। फिर उसके बाद एक शेल की लेदरी कवरिंग होती है जिसको हम एग शेल कहते हैं। ये प्रोटेक्ट करता था एम्ब्रियो को फ्रॉम ड्राइंग आउट एंड फ्रॉम द डेसिकेशन, क्योंकि अगर आपको याद हो तो एम्फीबियन के जो एग्स होते हैं वो पानी में होते हैं, इसलिए वहाँ पे ड्राइंग आउट का पर्पस जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन क्योंकि इन्होंने ड्राई इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना था, दैट्स वाई इनके एग्स जो हैं या इनके एग्स के अंदर जो एम्ब्रियोज होते हैं वो एग्स के अंदर 3 लेयर्स के अंदर जो होता है ये प्रोटेक्टेड होते हैं। दैट्स वाई इनको हम लोग एमनियोटिक वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं। अगर हम इनके एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन की बात करें तो अनलाइक एम्फीबियंस इनकी स्किन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई और स्केली होती है। इनके हार्ट क्योंकि 4 चैम्बर होता है तो ये सेपरेटेड होता है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक दूसरे के साथ ना तो मिक्स होता है और ना जो होता है वो मिक्स एंड मैच होता है। फिर इनकी जो नेक होती है वो मूवेबल होती है। अगर आप फ्रॉग को देखो तो जो फ्रॉग की नेक थी वो उसकी बॉडी के साथ अटैच थी, जिसकी वजह से उनकी नेक फ्रीली मूव नहीं कर सकती थी। जबकि रेप्टिलियन का ये कैरेक्टर होता है कि उनकी नेक जो होती है वो लॉन्ग होती है, जिसकी वजह से वो अपनी गर्दन घुमाकर इधर उधर देख सकते हैं और अपनी इन्वायरमेंट से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इनका जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म था, क्योंकि इनके हार्ट 4 चैम्बर हो गए थे और इनका जो लंग्स थे वो वेली डेवलप थे, तो इसका ब्रीदिंग मैकेनिज्म जो था वो एम्फीबियन से कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बेटर था। फर्टिलाइजेशन जो थी वो इंटरनल थी। फर्टिलाइजेशन इंटरनल इसलिए थी ताकि स्पर्म्स और जो एग्स हैं उनको ड्राइंग से बचाया जा सके। इनके एग्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो कवर होते हैं फ्रॉम द लेदरी स्किन, जिसको हम शेल्स कहते हैं। फिर ये दुनिया के हर इन्वायरमेंट या दुनिया के हर कॉन्टिनेंट पे प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट द अंटार्कटिका, क्योंकि ये कोल्ड इन्वायरमेंट को बर्दाश्त नहीं कर सकते।